Hi everyone, welcome back to another video and I hope you're all doing okay. Today I'm going to review the Deconstruct Ceramide Skin Soothe Moisturizer. This is with 1% ceramide complex and 0.2% bisabolol, and it calms and soothes the skin, intensely moisturizes and replenishes skin barrier. This is for very dry to combination skin, and as I say in most of my videos, skincare videos, that I do have a combination skin. My T-zone is quite oily and the cheek area is kind of on the drier side only. So yeah, that's why I bought this cream and I've been using this for quite some time. It's more than halfway through done. So I'm going to share my thoughts on what I think about this Ceramide Skin Soothe Moisturizer. So let's get started. अच्छा, तो इसकी पैकेजिंग ऐसे आती है, ये इसका आउटर कार्टन है। ये 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो है 379 रुपीज़, लेकिन आपको ये लोअर प्राइजेस पे मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ जो मैं डीकंस्ट्रक्ट की वेबसाइट पे देख रही हूँ, इसका प्राइस मुझे 322 रुपीज़ बता रहा है on the Deconstruct's website. So you can keep checking the website and or different online platforms to see what the price is, but आपको definitely ये कम प्राइस पे मिल जाएगा, that's for sure. यहाँ पे ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे एंड दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री एंड इट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। उसके अलावा इसका जो स्किन जो pH बैलेंस है, जो डीकंस्ट्रक्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, दैट इज़ बिटवीन 5.7 एंड एज यू कैन सी इट इज़ SLS फ्री, वीगन है, फैलेट फ्री है, क्रूएल्टी फ्री भी है। बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इंग्रेडिएंट्स वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सम ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स दी हुई है, और वही चीज़ आपको यहाँ ट्यूब के पीछे भी मिल जाएगी। तो पहले तो इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ सेरामाइड्स, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्द बताऊंगी। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्किन बैरियर्स इंटेग्रिटी। सेरामाइड्स जो है वो स्किन बैरियर को ना हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन कंपोनेंट है, जो यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है, 0.2% बिसाबलोल। ऑलराइट, बिसाबलोल काम्स एंड सूट्स द इन्फ्लेम्ड स्किन, और उसके अलावा इसमें अर्जिनाइन एंड सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट भी है, विच हेल्प रिपेयर एंड हील द रिवाइटलाइज्ड स्किन। कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स प्रोवाइड एडिशनल बैरियर स्ट्रेंथ बाय मिमिकिंग द स्किन along with ceramides. So these work along with ceramides again to replicate or mimic your skin barrier, and therefore it keeps it हेल्दी। बाकी यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दिस डेली। आई जनरली यूज़ सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स इन द नाइट, समटाइम्स आई यूज़ दैम इवन इन द डे टाइम, बट मोस्टली आई यूज़ दीज टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर्स एट नाइट, बिकॉज रात का जो टाइम है वो आपका स्किन का जो है ना, वो अपने आप को हील करने का एक प्रोसेस टाइम होता है, तो उस टाइम पे सच थिंग्स काइंड ऑफ एक्सेंचुएट दैट हीलिंग प्रोसेस ऑफ द स्किन। फ्लिप टॉप ट्यूब है। अब इसका जो कंसिस्टेंसी है इस मॉइस्चराइज़र की, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत रनी कंसिस्टेंसी भी नहीं है एज सम ऑफ द अदर्स आर। तो इट्स अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी सेरामाइड मॉइस्चराइज़र एज यू कैन सी, और ये स्किन पे आराम से लग जाता है, और it doesn't like sit on the skin surface, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरवाइज there is no use। मॉइस्चराइज़र अगर स्किन सरफेस पे जस्ट बैठा हुआ है तो इट डजेंट रियली डू मच फॉर द स्किन, इज़ इट। तो ये बहुत आराम से मतलब स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, तो एक अच्छी बात है फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट लव टू हैव फ्रेगरेंसेज। आई पर्सनली डू लव फ्रेगरेंसेज इन माई स्किन केयर, तो फॉर मी नॉट हैविंग अ फ्रेगरेंस इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ not a negative exactly, but it's not something I love to use because it's fragrance free. लेकिन हाँ, other than that ये बहुत अच्छे से लग जाता है आपके स्किन पे। और तो अब आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक्वा विच इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स भी इसमें यूज़ किए हुए हैं। फिर शिया बटर इसमें है जो इमोलियंट है। सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या है। आइसोप्रोपाइल मायरी स्ट्रेट है जो आई थिंक एक इमोलियंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन इट हैज़ 3 सेरामाइड्स जो मैंशनड है, सेरामाइड AP, सेरामाइड EOP एंड सेरामाइड NP. So these are the 3 ceramides that are used in this moisturizer. एंथम गम जो बाइंडर है, इसमें फिनॉक्सीजोल और इथाइल हेक्साइलग्लिसरीन जो है ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्योंकि इसमें पैराबेन्स नहीं है। सोएवैक्स इसमें यूज़ किया हुआ है, ऑफ कोर्स आर्जिनाइन है, बिसाबलोल है, सोडियम ग्लूकोनेट है,
So this moisturizer has good emollients, and of course it has the ceramides and triglycerides and arginine and all of those things. This is more of an emollient based moisturizer which gives it that smoothness and that extra moisturization to your skin. That's what I feel. I have not gone into details of it, but most of the majority of the components of the ingredients are mostly emollients, and then of course ceramides and triglycerides and all of those things. Coming to my experience of what I think about this, I think it's a good moisturizer, especially coming at that price point of $379, and as I said, you can get it at lower prices as well. My only not so good point about this is that it doesn't have fragrance, और ये बहुत ही personal point है. You may totally disagree with me and it's totally fine. To each his own. I prefer to have fragrances in my skincare, और इसमें क्योंकि fragrance नहीं है तो I don't get that excited to use this. But of course, fragrance doesn't do anything except giving a nice experience of using the skincare. I do understand that. तो इसलिए मैं इसको यूज़ भी करती हूँ और मुझे पसंद भी है ये, क्योंकि रात को जब मैं लगा के सोती हूँ और सुबह उठती हूँ, माई स्किन इज़ क्वाइट मॉइस्चराइज्ड. ऐसा नहीं है कि रात भर में जो है स्किन ड्राई हो गई या जो सुबह उठी तो मॉइस्चराइज़र गायब हो गया. लेकिन उतना सपल मेरी स्किन मैं नहीं फील करती हूँ जितना कि आई डू विद सम अदर मॉइस्चराइजर्स. सो दैट इज़ द डिफरेंस हियर. बट देर इज़ नथिंग अदरवाइज नेगेटिव इन दिस, और या मैं किसी वजह से इसको डिसरिगार्ड कर दूँ या आप मत खरीदिए, ऐसा कुछ है नहीं. इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. इट हैज़ 3 ceramides and it has bisabolol. It has all of those good things which your skin needs. I would definitely say try it once. It's a good moisturizer with clean ingredients, good ingredients, no harmful chemicals. Yeah, it has a good pH also of the moisturizer that balances well with the pH of the skin. तो सब कुछ अच्छा है इस मॉइस्चराइज़र में. डेफिनेटली इसे ट्राई करिए. बस यही था मेरा ये रिव्यू डीकंस्ट्रक्ट का. लाइक आई सेड, इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट मॉइस्चराइज़र. फॉर मी इट्स जस्ट दैट नॉट हैविंग अ फ्रेग्रेंस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ thing that doesn't make me want to use it again and again. But is it a bad moisturizer? No. Definitely you can give it a try. So that's it about this review. I really hope कि आपको लोगों को ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. Thanks for taking the time to watch this video and I'll talk to you all soon. Bye bye.